फूड पॉइजनिंग मामले में उदयपुर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर से निर्देश मिलने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी अपनी टीम के साथ बाजार में निरीक्षण के लिए पहुंचे। टीम ने एक होलसेल दुकान से सैंपल कलेक्ट किया। बताया जा रहा है कि इसी दुकान के अधिकांश रिटेल शॉप पर कांगनी का आटा सप्लाई हुआ था। साथ ही जगदीश चौक और उसके आसपास के इलाकों से रिटेल दुकानों से भी सैंपलिंग की गई। इन सैंपलों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कल निर्जला एकादशी पे लोगों ने कांगनी का आटा का जो सेवन किया उससे बीमार हुए और महाराणा भोपाल चिकित्सालय में एडमिट हुए। उस क्रम में रात को भी हमारी टीम ने एफएसओ ने कार्रवाई करी थी और आज सुबह जो रिटेलर हैं उनसे सैम्पलिंग करी 3 दुकानों की और एक होलसेलर के वहाँ से सैम्पलिंग करी है जहाँ से आटा गया था। तो जो एफएसओ एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट जिस तरह से आती है उसके अंतर्गत उसके कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रतापगढ़ जिले के मुंगाना सब स्टेशन पर बिजली के बिल जमा कराने पहुंचे किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस बारे में सहायक अभियंता को भी अवगत कराया गया, लेकिन कुछ खास जवाब नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि सब स्टेशन पर कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट पिछले 2 साल से खाली है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें आए दिन बिजली की समस्या को लेकर धरियावाद उपखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। खड़े यहाँ 11 बजे तक आने का ठिकाना नहीं है। क्या कह रहे हैं? या अभी आते यूं करते। बिल टाइम से भरने के लिए आ रहे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, कहाँ आ रहे? घंटे से यहाँ पे लेट है हम, क्योंकि 10 बजे हमारा बिल भरने का टाइम है। आप कितने बजे से खड़े हो यहाँ पर? हम यहाँ पे 8 बजे से खड़े। ये क्या बोल रहे बिल के लिए? आ रहे वैक्सीनेशन के लिए दरगाहों के जरिए पूरे मुल्क में बड़ी मुहिम शुरू की जा रही है। इसके लिए ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने मुहिम छेड़ी है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की ओर से वैक्सीनेशन के लिए देश भर में बड़ी मुहिम की शुरुआत की गई। सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल वैक्सीन पर गलतफहमियों को दूर करने और वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के लिए आगे आई है। काउंसिल ने वैक्सीन नो एंट्री की मुहिम की शुरुआत की और अजमेर दरगाह से आए सज्जादा नशीन के साहबजादे और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन ने बताया कि मौजूदा दौर में यह मुहिम बहुत मायने रखती है। आज की मुहिम जयपुर के दरगाह मीर जी के बाग में शुरू की गई। इस मुहिम में शहर और प्रदेश के कई बड़ी दरगाह के सज्जादा नशीन मौजूद रहे। कोविड-19 लाइन्स की वजह से सैकड़ों सज्जादा नशीन को ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम में जोड़ा गया। पोस्टर का विमोचन करके इस मुहिम का औपचारिक आगाज किया गया। और मौके पर दरगाह के जिम्मेदारों से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। गलतफहमियां इंसान की सोच को बहुत ज़्यादा बदल देती हैं। वैक्सीन को लेकर के हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें जारी हैं जिनसे लोगों के जहन में डर बैठ गया है। इस डर को जड़ से बाहर निकालने के लिए हिंदुस्तान की सूफीज़्म से जुड़ी हुई उन तमाम बारगाहों ने अब आवाज़ उठाई है और तमाम ऐसे जिम्मेदार सज्जादा नशीन आज जयपुर में जुटे हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाए और इन बारगाहों से वो मैसेज उन लोगों तक पहुंचाया जाए कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है और गलतफहमियों से बाहर आना कितना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि अजमेर दरगाह से लेकर के जयपुर की तमाम और हिंदुस्तान की बड़ी दरगाहें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और एक बड़ी मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है जिसमें साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि अब सख्ती बरतनी होगी। जिस तरह से पहले नो मास्क नो एंट्री था, अब नो वैक्सीन नो एंट्री की तर्ज पर आगे बढ़ना होगा। सब एक बड़ा देखा जाए तो मुद्दा है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया हमें देख रही है। अब ऐसे में हमारा रिएक्शन क्या होता है बहुत मायने रखता है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है आज, और दूसरी मुल्कों में अगर हम जाके देखें तो मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पे वैक्सीनेशन के लिए इतना दुष्प्रचार हो रहा हो जितना हमारे यहाँ हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ देश विरोधी ताकतें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही हम दरगाही लोग, खानकाही लोग आगे आएँ, क्योंकि ये वैक्सीन किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती है, किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखती है, किसी पार्टी से नहीं। ये मानवता के लिए बनाई गई है, मानव जीवन को बचाने के लिए बनाई गई है और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये सजेशन दिया है। हमारे अजमेर की जो इंतजामिया कमेटी है उनसे भी हम ये बात रखेंगे कि हर दरगाह पे और तमाम देश की दरगाहें जो हमसे काउंसिल से भी जुड़ी हुई हैं वो हर दरगाहों पे ये मैसेज दें अपने श्रद्धालुओं को, आने वाले लोगों को कि नो वैक्सीन नो एंट्री। और अगर बाय द वे कोई आ जाता है तो अपने दरगाहों के गेट पे वहाँ पर एक काउंटर स्थापित करें कि वैक्सीनेशन करा के ही आदमी अंदर जाए, अगर कोई बिना वैक्सीनेशन कराए आया है तो। वैक्सीनेशन मुफ्त कराया जा रहा है। आप इस काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है राजस्थान में। क्या आप मुहिम चलाएंगे? कैसे इस काम को ग्रास रूट लेवल पर जो अगर देखा जाए तो अंजाम इसको देंगे? अभी आपको हमारे चेयरमैन साहब ने बताया ये। मैं ये चाहूँगा कि खाली बात करने से ही बात ख़त्म ना हो जाए, उसको हम अमल में लाएं। जैसा कि हमने सोचा है कि हम जाके गाँवों में और वो करेंगे
इसकी अवेयरनेस पैदा करेंगे तो सच में वो हो काम और सही हो। इसके लिए ये ज़रूरी है कि खाली हमारा ही कंट्रीब्यूशन काफ़ी नहीं होगा इसमें, जब तक कि हमें राज्य सरकार द्वारा, कोई लोकल प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं मिलेगा तो हम नहीं कर सकते। हम गाँवों में अलग जाके वो नहीं कर सकते। कोई हमें ऐसी सुविधा हो कि हम गाँवों में जाएं, या जैसे हमने सजेशन दिया है कि आप एक कमेटी बना दीजिए और उस कमेटी के ज़रिए हम गाँवों में जाके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के गाँवों में जाके वहाँ लोगों को समझाएंगे कि भाई आप जो है इस टीके को लगवाइए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसे गंभीरता से लिया जाना ज़रूरी है और जो वैक्सीनेशन को लेकर के गलतफहमियां हैं उसे दूर करने में बहुत ही अहम इस मुहिम का रोल हो सकता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।